इनके भक्त श्री हनुमान जी हैं, तो पहले दर्शन प्रभु राम के उन्होंने ही किए, उसके बाद ये पत्थर की नाव जो पानी पे तैली है, मेन कारण उनका रहा है कि ये भक्ति का एक कला तो है ही, भक्ति का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है ये। ग्वालियर के लिए एक अच्छी बात है कि ग्वालियर का पत्थर में काम हुआ है और वो पत्थर तैल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। श्री राम, मेरा नाम है शिखर सक्सेना और आप सभी को रामनवमी की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बैजताल के ठीक सामने आर्ट गैलरी पर खड़े हैं और मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक खास पत्थर की नाव जिसमें श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी और केवट बैठे हैं और वो तैर रही है। तो चलिए सीधे अंदर चलते हैं आर्ट गैलरी के और अंदर चल के हम नाव के दर्शन करते हैं, किस प्रकार से ये नाव तैर रही है और उस मूर्तिकार से भी बात करते हैं, उनके मन में क्या भाव रहे। लगभग कितने महीने पहले, कितने दिन पहले आपने ये बनाई थी? ये नाव करीबन हमें 1 साल हो गया हमें बनाए हुए। और ये केंद्रीय मंत्री महाराज साहब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनके द्वारा इसका जल अर्पण किया गया था। ये उसके पीछे कुछ कहानी बता रहे थे जब ये जो मूर्ति थी एक मतलब सदियों में एक बार, मतलब अभी तक तो मतलब इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ है, तो इसलिए जो इनके भक्त श्री हनुमान जी हैं, तो पहले दर्शन प्रभु राम के उन्होंने ही किए, उसके बाद ये पत्थर की नाव जो पानी पे तैली है, मेन कारण उनका रहा है कि ये भक्ति का एक कला तो है ही, भक्ति का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है ये। लगभग कितने किलो की आप ये नाव बताते हो? ये करीबन 45 किलो 40 किलो का एक ब्लॉक था, उसमें काट काट के अब ये 4.5 किलो की नाव बची हुई है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सेतु के बाद शायद पहली नाव होगी पत्थर की जो तैर रही है। सेतु के बाद पहली नाव है। आप नेट पे इंटरनेट पे कहीं भी तलाशोगे तो पत्थर की नाव तो पहले भी नहीं तैली, पत्थर तैला है। पर इसमें तो प्रभु राम, परिवार उनका पूरा, केवट, और जिसने सबसे पहले प्रभु राम के संकट काल में हेल्प की वो सबसे पहले जो केवट जी हैं। राम जी के दरबार से निकलने के बाद अगर किसी ने सबसे पहली मदद दी है तो केवट ने दी है उन्हें, जो नैया पार लगाई है, तो उसी को सब्जेक्ट समझते हुए हमने ये बनाई है। जब आप ये नाव बना रहे थे मन में, तब कहीं था कि ये तैरेगी नहीं तैरेगी, कुछ सोचा था? नहीं, तैरने का तो था, क्योंकि विश्वास ही होगा जब ही तो काम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मन में क्या भाव थे आपके? ये तैलती नहीं तो फिर इसका कोई महत्व नहीं था। बिल्कुल सही बात ये पत्थर की कलाकृति मूर्ति तो सभी बनाते हैं, पूरी दुनिया में बन रही है, पर वो तैलेगी जब हमें अलग गिना जाएगा, तो वो चीज़ थी। तो इस नाव में किस किस को आपने बैठाला है, कौन कौन सवार है, बताओ एक बार। इस नाव में प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता और केवट के दृश्य दिखाए गए हैं, जो मूल दृश्य हैं इस सब्जेक्ट के। और ग्वालियर के लिए एक अच्छी बात है कि ग्वालियर का पत्थर में काम हुआ है और वो पत्थर तैल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ग्वालियर के लिए। एक बार सभी जनता को अपना नाम बता दीजिए और कहाँ पर आप ये मूर्ति बनाते हैं, ये एक बार बता दीजिए। मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। ये आरा से डीसी स्मार्ट सिटी का जो रीजनल आर्ट क्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर है, ये परिसर को मैं काम करता हूँ, लोगों को यहाँ ट्रेनिंग भी देता हूँ और यहीं अपना सारा कला का जो है, जो भी मेरा वर्क है वो यहीं मैं करता हूँ।